बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आप देख रहे हैं पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ रिटन टेस्ट सिलेबस शेयर करूँगा तमाम उन पोस्टों के लिए जो पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली अनाउंस की है, जिसमें टेक्निकल सेलर शामिल हैं, नेवल पुलिस शामिल हैं और इसके अलावा जितनी भी डीई के टेक्निकल सेलर के लिए पोस्टें हैं। आज इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो ई टेस्ट के बारे में जानेंगे। आजकल ई टेस्ट हो रहे हैं। जो पुराना सिलेबस था, जो पुराना जो तरीक़ाकार हुआ करता था वो चेंज हो चुका है। अब मुकम्मल टेस्ट कंप्यूटर पर होने वाले हैं। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट सिलेबस क्या है, उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। ये जब आप इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्या मतलब है। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ। अपना तजर्बा भी इंशाल्लाह आपको आगे बताने वाला हूँ। हाउ टू प्रिपेयर, आपने तैयारी कैसी करनी है, मेन चीज़ ये होती है। इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाएंगे, कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टेस्ट। टेस्ट किस तरह होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका टेस्ट कंप्यूटर पर होने वाला है। अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं सीखा है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो आपका ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च कर लें कि माउस किस तरह चलाया जाता है। आप सिर्फ माउस चलाना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका दो किस्म का टेस्ट होने वाला है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट और एक एकेडमिक टेस्ट। ये टेस्ट अलग अलग होता है। जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, आपका रोल नंबर डाला जाता है और जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप इंटेलिजेंस टेस्ट को हल करते हैं। जब आप इस टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो स्क्रीन पर आपको आज मुबारकबाद आ जाती है और उसके बाद ही आप एकेडमिक टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका एकेडमिक टेस्ट नहीं आता। कभी कभार आ जाता है और कभी कभार नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर बेस में ज़्यादातर नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपका आ भी जाए, ये भी हो सकता है कि ना आ जाए, लेकिन अक्सर जो है ना आता नहीं है जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हो जाता है। तो एक बात ये कि सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। आपने अगर वो पास कर लिया तो उसके बाद ही आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। जब आप एकेडमिक टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ खास लिखा नहीं आता है। तो बस नेवी वाले अपना स्टाम्प जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है उस पर लगाकर आपको घर भेज देंगे और फिर आपको SMS के ज़रिए से बता दिया जाता है कि आपने फिज़िकल टेस्ट के लिए कब आना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई इंटेलिजेंस टेस्ट में मज़ीद दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें सवाल लिखा होता है और जवाब दिया जाता है और आपने किसी एक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। और एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें आपको शेप होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी इसमें सवाल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, शेप के क्वेश्चन होते हैं, तस्वीरें होती हैं और तस्वीरों को मैनिपुलेट करके आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर मैथ है, फिर फिज़िक्स है और फिर केमिस्ट्री है, फिर GQ है और फिर करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स भी GQ में ही शामिल है, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपको 100 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपसे 75 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस सूरत में 60% जो आपका पेपर होगा या आपका टेस्ट होगा वो वर्बल इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और 40% आपका नॉन वर्बल होगा, ठीक है, जिसमें आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो पिक्चर वाले क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब टाइम अलाउड, आपको टाइम कितना दिया जाएगा? अगर सवाल 100 होंगे तो आपको कम से कम इंशाल्लाह 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये 100% यकीनी बात नहीं है, ये हो सकता है 35 मिनट का कर दे, हो सकता है 30 मिनट का कर दे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन 75 हों यानी 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं
यहाँ पर टाइम आप कम करके 25 मिनट या 20 मिनट भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात आप ये जहन में रखें कि ऑफिशियली इस तरह का कोई जो है ना 100% रिटन टेस्ट सिलेबस नहीं है नीवी का कि जिसको हम मान कर बैठ जाएं और तैयारी शुरू करें। ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। अब हम एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपसे कोई सवाल आपने गलत चूज़ कर लिया है तो आपसे आपके जो नंबर होते हैं जो ऑलरेडी आपने हासिल किए होते हैं वो कटेंगे नहीं। यहाँ पर एक और टिप आपको बताता चलूँ, चूँकि मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान नेवी का टेस्ट दिया है और दोनों दफ़ा मैं पास कर चुका हूँ, तो मैं 2 दफ़ा तजर्बे के बाद ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान नेवी का टेस्ट बहुत ही आसान होता है। लेकिन सिर्फ एक मसला है, वो मसला यह है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाता है। आसान सवाल होते हैं लेकिन बस घुमा लेते हैं, आपका टाइम बस ज़ाया करते हैं, ये क्वेश्चन होता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट कहते ही इसी को है कि आप कम टाइम में मुश्किल सवाल हल कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब्स सबसे क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नाउन से क्वेश्चन आया तो प्रोवर्ब से भी आएगा, प्रीपोजिशन से भी आएगा, किसी एक से आ सकता है। ठीक है, खास करके प्रीपोजिशन से 3-4 सवाल ज़रूर आते हैं, वर्ब से भी 3-4 सवाल आते हैं। इसके बाद 2-3 सवाल एक्टिव पैसिव वॉइस की भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेंसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स एंड सेम मीनिंग वर्ड्स, इसको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रोवर्ब भी 1-2 सवाल आ सकते हैं, ट्रांसलेशन भी आ सकते हैं। ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू भी पूछा जा सकता है और उर्दू से इंग्लिश भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, उसको कहते हैं स्पेलिंग चेक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, एक सवाल इसका भी पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से किसी एक वर्ड की स्पेलिंग दुरुस्त होती है, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब देना होता है। तो ये हो गई इंग्लिश की। अब बढ़ते हैं मैथ में। मैथ में क्या आता है? अक्सर सवाल 2-3 सवाल तो ज़रूर मैट्रिक्स से आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट से 1-2 सवाल आते हैं। अलजेब्रा के फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं। इसके साथ साथ ज्योमेट्री के फार्मूला भी पूछते हैं और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी अक्सर पूछते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि एक क्लास में 60% बॉयज़ हैं और 35% इस तरह गर्ल्स के हैं, तो आप बताएं कि कितने परसेंटेज गर्ल्स है, कितने बॉयज़ हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक होते हैं टाइम क्वेश्चन, कि वो इस तरह पूछते हैं कि भाई अगर एक काम एक बंदा 4 दिन में करता है तो वही काम 8 लोग कितने दिन में करेंगे। इस तरह के सवाल भी मैथ में पूछे जाते हैं और इसको टाइम क्वेश्चन कहते हैं। इसके अलावा प्रोपोर्शनल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी जनरल मैथ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की बारी आती है। फिजिक्स में कौन से सवाल आते हैं? सबसे पहले जो आपके यूनिट्स होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफिनीशन आ सकते हैं, जैसे वर्क का डिफिनीशन पूछ लिया, टेम्परेचर का डिफिनीशन पूछ लिया, फोर्स का पूछ लिया, मोशन का पूछ लिया, टाइम का पूछ लिया। इस तरह के डिफिनीशन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ वैल्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे जी की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू, एफ की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये वैल्यूज़ में आते हैं, ये पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ लॉज पूछे जाते हैं, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ। इस तरह के जो लॉज होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन लॉज के अंदर आते हैं। बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपने इसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इन्वेंशंस और इन्वेंटर से मुतल्लिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं और आपने इसकी भी तैयारी करनी है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि भाई बस तेज़ी से जा रही होती है,
जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो खड़ा मुसाफिर पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? तो ये जो फंक्शन है ये इनर्शिया इसे हम कहते हैं। तो इस इनर्शिया की इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये फंक्शनल क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई फिजिक्स के। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के ज़्यादातर सवाल नहीं आते, लेकिन 4 से 5 सवाल ज़रूर आते हैं। और उसमें क्या पूछा जा सकता है? डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है, रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती है जो एम्पेरिकल फार्मूलाज वगैरह, लॉज के मुतालिक भी पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं, फार्मूलाज भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि तेज़ाब का फार्मूला क्या है, नमक का फार्मूला क्या है, ठीक है, केमिकल नेम्स के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। तो आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को टच ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज में आपका करेंसी, कैपिटल, जो वर्ल्ड पॉपुलर कंट्रीज़ हैं उनके आपने करेंसी भी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और उनके कैपिटल की क्या नाम है। इसके साथ ही साथ आपने दुनिया के मशहूर तरीन रिवर्स, दरिया, समंदर और पहाड़ के मुतालिक भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। रोड्स, मशहूर रोड्स जैसे पाक चीन रोड है, यहाँ जो मोटरवे है पेशावर और कराची के दरमियान पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉर्डर पूछा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर कितने लेंथ का है। इस तरह बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट और इसी तरह इसके इनवर यानी बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इसका जो लोएस्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेमस बुक्स, फेमस नेम बुक के नाम हो सकता है, पर्सन के नाम हो सकते हैं, चेयर पर्सन के नाम हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया कि OIC का चेयर पर्सन कौन है, इस वक्त FWO का चेयर पर्सन कौन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट्स के मुतालिक क्वेश्चन आते हैं। पाकिस्तान नेवी जो हम डे मनाते हैं, कौन से दिन मनाते हैं, ठीक है, यौम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। इस तरह वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। फादर डे, मदर डे, कैंसर डे भी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के काम बताकर आप सबको ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड की एजुकेशन किस OIC के ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है, इस तरह के सवालात आते हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी आपने कर लेनी है। पाकिस्तान से रिलेटेड क्या आता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर और बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी इनके फ्रेंड्स यानी बॉर्डर टच कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर के नाम, उनके डायरेक्शंस और उनके बॉर्डर की लेंथ, ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके साथ साथ आपने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। करंट अफेयर में क्या आता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सदर कौन है, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला कौन है, पाकिस्तान का नेवल चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, एयर चीफ कौन है, ये करंट अफेयर में आता है। तो इसके सवाल भी आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट। अब जो मैंने आपको कहा था कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टिप क्या है कि भाई आप रात को जिस दिन आपका टेस्ट हो उससे एक रात पहले जो उसकी रात होगी आपने अच्छी तरह नींद पूरी कर लेनी है। मोबाइल का मैं वैसे ही मना करता हूँ कि रात को मोबाइल न चलाया करें, लेकिन अगर आपका टेस्ट है तो भाई उस दिन तो बिल्कुल ना चलाए। पूरी रात जो है ना आप आराम से ईशा नमाज पढ़ के जो है ना सो जाए। इसके साथ साथ एक और ख़ास काम करके आपने सोना है। वो ख़ास काम क्या है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। जितने आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ख़ुसूसन आपका शनाख्ती कार्ड, आपका या बेफाम या आपका जो अंडर 18 कार्ड होता है वो, या फिर इसके साथ साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके साथ ख़ास करके रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। यहाँ पर मैं RS लिख देता हूँ। RS से मुराद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप अप्लाई करते वक्त पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट में जनरेट हुई थी। उसके साथ साथ कोई दोस्त या रिश्तेदार साथ लेकर जाएं। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, साथ लेकर जाएं, क्योंकि टेस्ट 1 घंटा होता है। वहाँ पर आपका बाहर इंतज़ार करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त आपके साथ होगा, आप अपना मोबाइल, अपने पर्स, अपना जो एडिशनल चीज़ें होती हैं आप दोस्त के हाथ में पकड़ा कर उसको इंतज़ार में बिठा के और ख़ुद जो है ना अंदर टेस्ट देने चले जाएंगे। नशे वाली चीज़ अपने साथ न लेकर जाएं। अगर आप सिगरेट, पान, चालिया वगैरह कोई नशा करते हैं, ये साथ न लेकर जाएं। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको अंदर दाखिल न होने दिया जाए। हर सवाल के जवाब पर सिर्फ 1 दफ़ा क्लिक करें।
कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप आंसर पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने की वजह से बार बार क्लिक करने की वजह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो आपको लगता है कि भाई अब जो है ना ये मैं कंप्यूटर की ख़राबी है, तो ये कंप्यूटर की ख़राबी नहीं होती, आपने बार बार क्लिक किया होता है, जिसकी वजह से आपके बार बार क्लिक करने की वजह से रिस्पांस जल्दी जाता है, तो इस वजह से हैंग हो जाता है। फिर इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि आंसर पर आपने एक दफ़ा क्लिक किया और नेक्स्ट जो बटन होता है उस पर भी आपने एक दफ़ा क्लिक किया, ठीक है। फिर आपने इंतज़ार कर लेना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। सिर्फ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र रखें, ये ख्याल रखें कि आपने किसी और पर नज़र नहीं रखनी। हो सकता है जो इन्विजिलेटर होता है, आप इधर उधर अगर देखेंगे, अगर उसकी नज़र पड़ गई और उसका दिमाग शार्ट हो गया और वो आपको टेस्ट से बाहर फेंक दे और आपको इनएलिजिबल कर दे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर तमीज़ का मुजाहिरा करें। सेंटर में दाखिल होने से पहले सदका ज़रूर करें, ये बात याद रखें। मैंने भी जब टेस्ट दिया करता था, मैं भी सदका खैरात और नफल दुआ ज़रूर करता था, और आप भी ज़रूर करें। टेस्ट 9वीं भर्ती का टेस्ट है, जन्नत जहन्नुम का टेस्ट नहीं है। ये बात मुझे मेरे बड़े भाई ने कही थी कि देखो भाई, टेस्ट देने चले जाओ, इसकी इतनी टेंशन नहीं लो, ये 9वीं भर्ती का टेस्ट है, भर्ती हो गए ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई जन्नत जहन्नुम का टेस्ट तो नहीं है। तो इसलिए ये बात मुझे अभी तक याद है और मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ पर लिख के दे दूँ, हो सकता है इससे आपको भी मोटिवेशन मिले। मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी। अपने आप पर उम्मीद रखें, मुझे अपने आप पर उम्मीद थी। मैं जब टेस्ट देने गया था, मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था सिवाय अपने बड़े भाई के और सिवाय वालदा के। जब मेरी सिलेक्शन हुई, मेरा जो प्रोविजनल जन फॉर्म होता है, जब मैं वो सेंटर से लेकर आ गया, फिर घर में बताया, फिर घर में सबको बताया, फिर ख़ानदान में जब बताया तो भाई एक ट्रेंड चला था। तो इस तरह आपने भी यही करना है कि किसी को ना बताएं, सिर्फ घर में 1-2 को बताएं जो आपका सपोर्टर हो, जो आपके साथ लेकर चल सके। हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी किस तरह करनी है। एकेडमिक टेस्ट की तैयारी में हमेशा कहता हूँ कि आप अपने स्कूल बुक से क्या करें। कोई भी मार्केट में ऐसी बुक नहीं है जो आपको फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री के लिए तैयार कर सके, सिवाय वो बुक जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए क्या करना है, आपने यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करें। और इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, ठीक है, आप वो भी देख लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप जीक्यू के टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ये बहुत जो ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए आपने क्या करना है कि क्विज़ वेबसाइट, कोई सी भी क्विज़ वेबसाइट, एक वेबसाइट को आपने चूज़ कर लेना है और वहाँ से फिर आप तैयारी शुरू कर लें। जैसे कैपिटल से शुरू कर ले, फिर करेंसी से शुरू कर ले, फिर रिवर्स पर आ जाए और फिर बॉर्डर्स पर आ जाए, और फिर जो है ना नंबर वाइज आप प्रैक्टिस करते जाए। एक हफ्ता अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो जीक्यू आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट पास कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो इख्तिताम को पहुंच गई है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसका लाइक तो हक बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।